दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि दोस्तों 16 फरवरी को आपको बहुत इससे लड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला सवाल रहा आपका कि अफ्रीका के कागजी विभाजन से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है दोस्तों 1855 ईस्वी में यूरोप की शक्तियों की बर्लिन जर्मनी में एक बैठक हुई। इस बैठक में इन शक्तियों ने अफ्रीका को उसके नक्शे पर ही लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया। इसे अफ्रीका का कागजी विभाजन कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों ये 4 लाइन का उत्तर है, ठीक। आपको 2 ही लाइन याद रहे तो आपको 2 ही लाइन लिख के आ जाना, आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, तो आपको अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल रहा आपका भूमंडलीयकरण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों जीवन के सभी क्षेत्रों के एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है, भूमंडलीयकरण कहा जाता है, ठीक। दोस्तों आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक ना। खुल के एग्जाम देना है, ठीक। जितना याद रहे उतने ही लिख के आना है आपको, ठीक। चलिए बाकी समझ लेना है सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर का यंग इंडिया समाचार पत्र के बारे में बताएं। इसका उत्तर है यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा उनके विचारों एवं राष्ट्रीयवाद आंदोलन का प्रचार करने के लिए किया गया था। इस पत्र के माध्यम से गांधी जी ने सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया तथा भारत के आवाम को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया, ठीक। चलिए चौथा देख लीजिए दोस्तों, सारा सब्जेक्टिव आपको पढ़ लेना है दोस्तों, इससे बहुत लड़ेगा। चौथा सवाल है आपके यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि यह शब्द मध्य यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज की भाषा में यह एक धर्म प्रजाति या समान पहचान वाले लोगों को दर्शाती है। घेटोकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी जो सामुदायिक दंगों को देसी रूप देते हैं। दोस्तों हम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करा पाए, इसके लिए सॉरी, क्योंकि दोस्तों थोड़ा लफड़ा लग गया था, ठीक ना, घर में दोस्तों, ठीक। मेरे पापा का तबीयत खराब था इसलिए दोस्तों, ठीक। चलिए 5 नंबर का देख लीजिए, संघात्मक शासन क्या है। इसका उत्तर है संघात्मक शासन का तात्पर्य ऐसे शासन से है जिसमें शासन की शक्ति केंद्र और प्रांतों में विभाजित होती है। यह शक्ति विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। इस शासन में संविधान का लिखित होना तथा केंद्रों प्रांतों के मध्य विवादों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र संघीय न्यायालय की आवश्यकता है। संघात्मक शासन में केंद्र और प्रांतों दोनों ही अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सोवियत होते हैं, ठीक। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मुसीबत आता है, मुसीबत से लड़ना है, ना कि पीछे हटना है, ठीक। चलिए संघर्ष जिंदगी में करना ही पड़ता है। चलिए 6 नंबर का सवाल है आपका, जन संघर्ष या आंदोलन किसे कहते हैं। इसका उत्तर है कभी कभी लोग बिना संगठन के अपनी मांगों के लिए एकजुट हो जाते हैं। इससे पनपी गतिविधियां धन संघर्ष या जन आंदोलन के रूप में प्रकट होती है। चलिए आगे देख लीजिए 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल रहा ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन है। तो इसका उत्तर है ग्राम पंचायत के प्रमुख 4 अंग हैं, उनके नाम हैं। पहला है ग्राम सभा, दूसरा है मुखिया, तीसरा है ग्राम रक्षा दल, चौथा है ग्राम कचहरी। चलिए 8 नंबर का सवाल देख लीजिए। 8 नंबर का सवाल रहा सतत विकास क्या है। सतत विकास क्या है, तो इसका उत्तर है विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता तथा ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बन रह सके एवं वह भावी पीढ़ी के विकास में सहायक हो। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 9 नंबर का सवाल रहा साख मुद्रा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है साख पत्र से तात्पर्य उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साक्षर इनकम आदान प्रदान होता है, जैसे चेक, ड्राफ्ट आदि। चलिए 10 नंबर का सवाल देख लीजिए। 10 नंबर का सवाल है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ के मैदान की नवीन बारीक कणों वाली
कांप मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। उसके बाद बांगर मिट्टी, नदियों द्वारा जमा की गई पुरातन कांप मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 11 नंबर का सवाल रहा, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है वैसे उद्योग जिनसे उपभोक्ता सीधे तौर पर जुड़े होते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। मोबाइल, तेल आदि उपभोक्ता उद्योग है। ठीक, चलिए 12 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 12 नंबर का सवाल है इन सीटू प्रयास क्या है। इसका उत्तर है वन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास इन सीटू प्रयास कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 13 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है। उत्तर है भारत के लिए जलमार्ग का महत्व इस प्रकार है। पहला है भारत का विदेशी व्यापार जलमार्ग से होता है। दूसरा है यह परिवहन का सर्वोत्तम सस्ता साधन है। तीसरा है खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजना। चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा रहा दोस्तों कि खनिजों के नियंत्रण, दोहन पर नियंत्रण, उनका तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। पांचवा रहा दोस्तों खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 14 नंबर का सवाल रहा आपका कि भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें। यहाँ उपाय होगा दोस्तों। ठीक, उत्तर है धरती में उत्पन्न ऊर्जा तरंगे चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। इस कंपन का केंद्र जब स्थल खंड होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें जान माल दोनों की क्षति होती है। भूकंप से बचाव के 2 उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है दोस्तों कि भूकंप रोधी भवन निर्माण। दूसरा है भूकंप के पूर्व अनुमान पर सक्रियता प्रदर्शन द्वारा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 15 नंबर का सवाल रहा कि आपदा कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका उत्तर आपदा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक आपदाएं तथा दूसरा है मानव निर्मित आपदाएं। चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, सुखाड़, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक, मानव द्वारा जनित आपदाएं जैसे आतंकवाद, तोड़फोड़, बम ब्लास्ट, वाहनों का विनाश आदि, ये सब दोस्तों क्या है, मानव निर्मित है। ठीक, तो दोस्तों इतना ही सब्जेक्टिव पढ़ के जाइए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक।